चलिए अब अपने स्टूडियो से आपको इजराइल की खबरें बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इजराइल और गाजा के बॉर्डर पर मीलों मील जंग चल रही होगी। जब मैं गया पिछले गुरुवार को तो मुझे भी ये लगा कि पता नहीं कितना भारत की तरह कितना लंबा बॉर्डर होगा, पर ऐसा कतई नहीं है। बामुश्किल 50 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच में, जहां लड़ाई चल रही है, टैंक और तोपे गरज रहे हैं। अब ये हम आपको शानदार तरीके से एलईडी से बताते हैं ताकि एकदम साफ हो जाए। ये जो रेड जोन है ये सारी गाजा पट्टी है, वो नॉर्थ इलाका है गाजा पट्टी का, और ये साउथ है, जबकि इजराइल का ये साउथ बॉर्डर पड़ता है। यहाँ मिस्र लगता है, यहाँ तक पूरा इजराइल का है, ये जो काला हिस्सा आप देख रखे। अब गाजा से आतंकी आए कहाँ? ये 3 जगह हैं, अफराजा, किबुत्स बेरी और रईम। इन 3 जगहों पर, यहाँ 2 जगह जो है वो यहाँ पार्टी चल रही थी, यहाँ रिहायशी इलाके में फार्म हाउस टाइप जमीन थी, और अफराजा में जो है वो कॉटेजेस बनी हुई थी। यहाँ घुस के गाजा वाले इलाके से यहाँ 7 अक्टूबर को हमला किया गया। इन 3 जगह पर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी, और इन तीनों जगह पर मैं गया और एक एक चीज़ अपनी आंख से देखी। अंदर किस तरह से हंसते खेलते परिवारों को, वहाँ छुट्टी वीकेंड मनाने गए लोगों को मारा गया, क्योंकि सामने गाजा का बॉर्डर था इन तीनों इलाकों में। अब जो ये इरेज क्रॉसिंग आप देख रहे हैं ऊपर, ये इजराइल का दक्षिण बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेना का जमावड़ा है। मैंने 5 मील तक कम से कम टैंक की टैंक, आर्टिलरीज और तमाम गन्स लगी हुई देखी, और इस इलाके को नो मैन लैंड बना रखा है इजरायली सेना ने। अगर ग्राउंड से अटैक करना होगा या अंदर गाजा में घुसना होगा तो ये इरेज क्रॉसिंग जो है, यही बॉर्डर सबसे जो है सटीक इजरायली सेना का गढ़ रहेगा। यहाँ से एंटर करेंगे। सिद्रोत वो इलाका है जहां अक्सर सारा दिन मेरा सिद्रोत में ही गुजरता था। ये गाजा के बिल्कुल नज़दीक है, छोटा शहर था। यहाँ पर आतंकी आए और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। 20 घंटे तक गन बैटल हुई, उसमें 25 पुलिसकर्मी मारे गए और 10 आतंकियों को फिर मारा गया, और उन्होंने आम लोगों को भी वहाँ सड़कों पर जाते हुए फायरिंग की। अब ये रफा क्रॉसिंग है, इरेज क्रॉसिंग और रफा क्रॉसिंग। मेनली आप ये 2 इलाके देख लीजिए, एक यहाँ से यहाँ तक, ये इन दोनों के बीच में जो फासला दिख रहा है, इसी में 50-1 किलोमीटर में पूरी जंग चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो कई बार गाड़ी से जो है ना 2 तो 3 बार घूम जाता था। जब घुसने की जगह नहीं मिलती थी आगे जाने की, तो सड़कें बदल बदल कर तो 2 3 बार घुस जाता था इस पूरे इलाके में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे यहाँ पर इलाके में इजरायली आर्मी लगी हुई है। 10 दिन कोई कम नहीं होते, खासकर जब आप युद्ध भूमि में हो। और पिछले गुरुवार को आपसे विदा लेकर इजराइल रवाना हुआ था, शुक्रवार को पहुंचा। सबसे पहले उन इलाकों में गया जहां हमास ने कत्लेआम मचाया था, जो तीनों इलाके मैंने आपको दिखाए। इस हमले के बाद इजराइल के लोग सभी गिले शिकवे भुलाकर हमास पर टूट पड़े हैं। मानो अपने निजी मसलों को किनारे रखकर पूरा मुल्क लड़ रहा है। इजरायलियों की इस तरह से एकजुटता हो गई है। गाजा पट्टी पर हमास के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं लोग। कमाल का जज्बा इन लोगों में। बॉर्डर से लगते 25 से 50 किलोमीटर के एरियाज, सभी रिहायशी एरियाज खाली करवा लिए गए हैं, और सरकार ने वहां के लोगों को सेफ पैसेज में रखा हुआ है, अलग अलग जगह सेफ जोन्स में रखा हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ गाजा में इजरायली हमले से बचने के लिए ना लोगों को रास्ता मिल रहा है और ना सिर छुपाने के लिए जगह। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।